भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम ट्रेड डील की रूपरेखा सामने आने के बाद देश में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं और आशंकाएं देखी गई। इन्हीं बहसों के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि ये समझौता भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया गया है और इसमें किसानों, एमएसएमई सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने किसी भी स्थिति में जीएम फूड्स, मांस और डेयरी उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल हितों से कोई समझौता नहीं किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय बाजार को केवल चुनिंदा वस्तुओं के लिए ही खोला गया है, वह भी बेहद संतुलित तरीके से। पीयूष गोयल के मुताबिक इस डील का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम आयात शुल्क पर पहुंच मिलेगी, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों की रक्षा की गई है, वे अपने आप में एक उदाहरण है। उन्होंने दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच जो साझा बयान अंतिम रूप से सामने आया है, उसे देश के अलग अलग हिस्सों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। गोयल के मुताबिक ये समझौता केवल बड़े उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि छोटे कारीगरों और पारंपरिक क्षेत्रों के लिए भी नए अवसर लेकर आया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों के संबंधों को देखते हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते की चर्चा की थी। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज एक दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाले दिनों में हमारे निर्यातकों के लिए अवसर खुलते हैं। जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, किसानों, डेयरी की पूर्ण संरक्षण किया गया है, इस डील का देश के कोने कोने में स्वागत है। आइए सुनाते हैं कि पीयूष गोयल ने क्या कहा। आज भारत के विकसित भारत 2047 के यात्रा का एक बहुत अहम दिन हम सब यहां पे एकत्रित हुए हैं। आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। देश के हर क्षेत्र में बहुत ही उत्साह है भविष्य को लेकर, और मानो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नए अवसर, नए मौके खुलते हैं, जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। और जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका
देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। यहां तक कि आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साधारण हस्तकला के क्षेत्र के हमारे कारीगर का संबल से, उत्तर प्रदेश के संबल से, और वो कह रहे थे अब 18% टैरिफ हो गया, अब तो मौज है, हमारे को बहुत लाभ है, अब नए ऑर्डर्स आएंगे और तरक्की होगी। ये उनके शब्द आज सुबह मैंने एक्स हैंडल पर किसी पत्रकार को उनको कहते हुए सुना। मित्रों, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। उन्होंने एक उदाहरण साझा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के संबल जिले के एक साधारण हैंडीक्राफ्ट कारीगर का वीडियो उन्होंने देखा, जिसमें वह कहता नजर आया कि टैरिफ घटने से अब तक उत्पादों के लिए नए रिकॉर्ड आएंगे और रोजगार बढ़ेगा। गोयल ने कहा कि ये इस डील का वास्तविक असर है जो सीधे आम लोगों तक पहुंचेगा। पीयूष गोयल ने विस्तार से बताया कि ये समझौते के तहत अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाया गया 50% का रेसिप्रोकल टैरिफ अब घटकर 18% रह जाएगा। ये दर न केवल भारत के पड़ोसी देशों बल्कि कई अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं से भी कम है। उनका कहना था कि इससे आने वाले समय में भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और एक्सपोर्ट सेक्टर को नई गति मिलेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कई महत्वपूर्ण उत्पाद ऐसे हैं जिन पर अमेरिकी बाजार में अब शून्य शुल्क लागू होगा। इनमें रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और स्मार्टफोन जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में है। गोयल के मुताबिक इन सेक्टर्स में जीरो ड्यूटी का मतलब है कि भारतीय कंपनियों को अमेरिका में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। कृषि क्षेत्र को लेकर भी मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, काजू, सुपारी, ब्राजील नट, चेस्टनट, कई फल और सब्जियां जैसी कृषि वस्तुओं पर अमेरिका में कोई अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा। इससे भारतीय किसानों और कृषि निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत अमेरिका को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट पर लगने वाला 50% का टैरिफ अब घटकर सिर्फ 18 कर दिया है। 18% हमारे सभी पड़ोसी देशों और दूसरे देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ से कम है, जिनके साथ हम मुकाबला करते हैं, और इससे आने वाले दिनों में हमें और एक्सपोर्ट्स को बहुत फायदा होगा। सुनिए क्या कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है, और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम हैं। साथ ही साथ कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की,
उस पे 0 ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर 0 ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर 0 ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर 0 रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, एडिशनल ड्यूटी 0 हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, चेस्टनट, कई सारे फल और कई सारी सब्जियां, जैसे कि एवोकाडोस, बनाना, केला, गुआवा, मैंगो, आम, कीवी, पपाया, पाइनएप्पल, शिटाके, मशरूम कश्मीर का, बाकी अन्य विभाग से। इसी प्रकार से वेजिटेबल प्लेटिंग का जो मटेरियल होता है, वेजिटेबल सैप, कुछ वेजिटेबल के रूट्स जैसे टैरो, बैम्ब्रा बीन्स, कुछ सीरियल्स जैसे बार्ले, कैनरी सीड्स, कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स, कोका और कोका से बने हुए वस्तु, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स, प्रोसेस्ड फूड, बनाना पल्प के शेप में, सिट्रस के जूस, गुआवा और मैंगो का पेस्ट, पाइनएप्पल का जैम। अब ये सभी वस्तुओं पर जो हमारे किसान भारत में बनाते हैं, इस पर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर 0 हो जाएगा। 0। पीयूष गोयल ने इस अवसर को भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा से जोड़ते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने के उद्देश्य से फरवरी 2025 में इस डील पर बातचीत शुरू हुई थी। ये समझौता उसी दीर्घकालिक सोच का परिणाम है। उन्होंने टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को लेकर विशेष रूप से कहा कि इन क्षेत्रों में भारत को बड़ा फायदा होगा। गोयल ने इस संतुलित समझौते के लिए दोनों देशों के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये दिन भारत के लिए व्यापारिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। इस अंतरिम समझौते के तहत भारत ने अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कुछ कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने या समाप्त करने का फैसला किया है। इनमें सूखे अनाज, पशु आहार, मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्प्रिट जैसी वस्तुएं शामिल हैं। वहीं भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद, विमान, तकनीकी उपकरण और कुकिंग कोल जैसी वस्तुओं की बड़े पैमाने पर खरीदी का इरादा जताया है। डील के एक अहम राजनीतिक पहलू का जिक्र करते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के तहत भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त आयात शुल्क को हटाने की घोषणा की है, जो रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाया गया था। ट्रंप ने कहा कि भारत ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य में रूस से तेल आयात को लेकर भी स्पष्ट रुख अपनाया है। कुल मिलाकर सरकार का मानना है कि ये ट्रेड डील भारत के आर्थिक हितों, किसानों की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम और दूरगामी कदम साबित होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।